2 अप्रैल 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हजारों किलोमीटर दूर बैठे इलॉन मस्क के पसीने छूटने लगे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि अब इलॉन मस्क की मोनोपोली खत्म होने वाली है। हमारे भारत देश के इसरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसरो ने इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से आगे निकलने के लिए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार किया है जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरों में अब भारत देश एक चर्चा का विषय बन चुका है। रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के इसरो की ही चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर कौन सा कमाल करके दिखाया है भारत की इसरो ने? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं इस बड़ी कामयाबी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि इसरो ने एक बहुत ही बड़ा सफल परीक्षण किया है, जिसकी जानकारी भी इसरो ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को दी थी। इसरो ने टेक्नोलॉजी के मामले में अब एक बार फिर से नासा को पछाड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। 2 अप्रैल सुबह 8 बजे इसरो का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है इंडिया अचीव्ड इट, यानी कि इंडिया ने आखिरकार हासिल कर लिया। आपको बता दें कि इसरो तभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके ट्वीट लिखता है जब सच में बात वाकई बहुत बड़ी होती है। इसरो ने डीआरडीओ के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च मटेरियल तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रीयूजेबल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बलबूते पर स्पेस एक्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस लॉन्चिंग कंपनी बना हुआ है। यानी कि इलॉन मस्क के सक्सेसफुल होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी स्पेस एक्स कंपनी के रीयूजेबल स्पेस व्हीकल है। इस टेक्नोलॉजी में भारत को बहुत जल्द ही आगे निकलने की जरूरत थी, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो वह काफी सारे देशों से कई मामलों में पीछे रह जाता। लेकिन ऐसा क्या खास होता है रीयूजेबल स्पेस व्हीकल जिसके कारण पूरी दुनिया में आज भारत का सफल परीक्षण दुनिया भर में बातचीत का विषय बन चुका है? चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट स्पेस में छोड़ा जाता है तब उसके अंदर सिर्फ 1/4 हिस्सा ही होता है जो स्पेस में रहता है, और बाकी का पूरा हिस्सा यानी कि रॉकेट की बॉडी वापस धरती पर आकर ब्लास्ट हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। और हर बार इसकी वजह से स्पेस मिशन के लिए काफी बड़ा बजट तैयार करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, स्पेस एक्स ऐसे में एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और वह हमेशा रीयूजेबल स्पेस व्हीकल, जिसका मतलब होता है कि ऐसा स्पेस व्हीकल जिसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी कि जब आसमान में रॉकेट को छोड़ा जाता है तब मेन सैटेलाइट और रॉकेट का 1/4 हिस्सा स्पेस में जाता है और बाकी का उसका पूरा बॉडी धरती पर वापिस आते समय प्रॉपर तरीके से सेफ लैंडिंग करती है, जिसके बाद उस बॉडी को बार बार वापस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी के चलते स्पेसएक्स ने नासा के कई मिलियन डॉलर तक बचाए हैं। दोस्तों, ये कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई बार चाइना ने इस तरह के सीक्रेट मिशन के जरिए रीयूजेबल स्पेस व्हीकल की सीक्रेट टेस्टिंग करवाने की भी कोशिश की है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा और हर बार उसकी स्पेस बॉडी ब्लास्ट हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि स्पेसएक्स ने पहली बार में ही रीयूजेबल स्पेस व्हीकल को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था, बल्कि कई सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाकर रीयूजेबल स्पेस व्हीकल की लैंडिंग में स्पेसएक्स समर्थ हुआ है। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में जो एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज है, वहीं पर 2 अप्रैल को सुबह के वक्त इस मिशन को पूरी तरीके से सफल बनाया गया। इसरो ने रीयूजेबल स्पेस व्हीकल यानी कि RSVTD को सक्सेसफुली आसमान में लॉन्च किया, जिसके बाद वह पूरी तरीके से सेफ लैंडिंग कर पाया। और इसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए इसरो ने सुबह 8 बजे ये ट्वीट करके देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी। इंडियन एयरफोर्स की टीम ने पहले स्पेस व्हीकल को हवा में काफी ऊंचाई तक पहुंचाया और उसके बाद उसे वहां से छोड़ा, और इस स्पेस व्हीकल ने सक्सेसफुली और सेफ तरीके से धरती पर लैंडिंग की। हालांकि ये एक प्रोटोटाइप था, यानी कि एक तरह का मॉडल था, लेकिन अगर इस तरह के रीयूजेबल स्पेस व्हीकल को हम सक्सेसफुली इस्तेमाल में ले लेते हैं तो हम स्पेस में किसी भी तरह की सैटेलाइट या फिर रॉकेट को 80% तक का खर्चा बचाकर पहुंचा सकते हैं, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $4000 है। जी हाँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ $4000 में हम अपने स्पेस मिशन को कामयाब कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ज्यादा कम खर्च है। दोस्तों, भले ही रीयूजेबल स्पेस व्हीकल एक नई बात हो, लेकिन कम से कम खर्चे के साथ सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इजाद करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। आप सभी को याद होगा कि कुछ वर्षों पहले भारत का मंगलयान अपनी पहली पारी में ही स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, और इसकी कीमत हॉलीवुड की फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से भी कम थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। वहीं पर भारत के इसरो के आगे दुनिया सर झुकाने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, मंगलयान के बाद अब जिस तरह से RSV का इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, भारत का इसरो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाला। ऐसे फ्यूचर के कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसके लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरी दुनिया की नजरें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो पर टिकी हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसरो की सफलता और भारत के साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।